गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग आप अच्छे होंगे। घर पे आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप लोग हमारा वीडियो जो भी पढ़ रहा है वो आप देख रहे होंगे। देखने के बाद नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे, होमवर्क भी पूरा कर रहे होंगे। मैं कई बच्चे अपना होमवर्क करने के बाद हमारे पास सेंड करते हैं, कुछ बच्चे अभी सेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग होमवर्क करने के बाद मेरे पास सेंड कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। ठीक है। कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब तक हमने 3 लेक्चर कर लिया है और ये हमारा चौथा लेक्चर है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्लास 10th और 9th दोनों के लिए कंबाइंड लेक्चर है। 9th के है तब भी आप पढ़िए, 10th के है तब भी आप पढ़िए। तो ये हमारा जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अभी तक 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। 3rd लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। नहीं किया है तो अभी उसको पहले कीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इबारती टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो शब्दों में दिए होते हैं, कैसे हम उनको समीकरण के रूप में चेंज करते हैं। अगर हमको रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करने आ गया तो समझ लीजिए हम हमारा 2-3 प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। जो भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम चैप्टर में आपको ये मिलेंगे इबारती टाइप के क्वेश्चन। तो हम वो सीखेंगे जीरो लेवल से, छोटे से छोटे क्वेश्चन को उठाया जाएगा, फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन पे पहुंचा जाएगा। तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े तक चला जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में हमको चेंज करना। क्या दिया है, एक पेन का मूल्य एक किताब के मूल्य से 50 रुपया कम है, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ठीक हम ये देखते हैं कि कितनी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहा है। जैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 चर आएंगे ही आएंगे। ठीक। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक पेन के बारे में डिस्कशन हो रहा है और एक किताब के बारे में। एक पेन के बारे में चर्चा हो रहा है और एक किताब के मूल्य के बारे में। तो हम पहले क्या करेंगे ना, ये जो दोनों चीज है इसको हम मान लेंगे। ठीक है। तो माना एक पेन का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक किताब का मूल्य बराबर y रुपया। ये हमारा काम हो गया। अब चूंकि देखिए इसमें केवल एक ही कंडीशन दिया है कि एक पेन का मूल्य जो है एक किताब के मूल्य से 50 रुपए कम है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। ठीक। अब क्या करेंगे, आप एक तरफ लिखेंगे x और एक तरफ लिखेंगे y। तो ध्यान दीजिए x का मतलब क्या है, पेन, ये पेन से रिलेटेड है, और y किताब से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पेन का मूल्य एक किताब के मूल्य से 50 रुपए कम है। मतलब जो ये यक्स है, देखिए एक पेन का मूल्य कितना है, यक्स है। तो यक्स किसके बराबर है, किताब के मूल्य से। देखिए किताब के मूल्य से, और किताब का मूल्य कितना है, y। एक पेन का मूल्य एक किताब के मूल्य से कितना कम है, 50 रुपया कम है। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली समीकरण। तो इसको एक स्टेप हम और बढ़ा सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 50 यानी 50। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गई होगा। देखिए बोला है एक पेन का मूल्य कितना है, x। एक किताब के मूल्य से 50 रुपया कम है। किससे कम है, एक पेन का मूल्य किसके बराबर है, किताब के मूल्य यानी y से कितना, 50 रुपया कम, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 50। क्लियर हुआ।
x इज इक्वल टू वाई माइनस 50। अब देखिए हम क्या किए, चर को एक तरफ कर दिया, चर को एक तरफ कर दिए, तो ये आपका चर इधर आएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा और बराबर -50। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर ये 50 माइनस क्यों किए, क्यों प्लस नहीं कर रहा है। तो आप तो ये सोचिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किताब के मूल्य से कम है ना। अगर हम यहाँ प्लस अगर कर दें, अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो ये बताइए क्वेश्चन पढ़ने से क्या लग रहा है कि पेन का जो पेन का मूल्य है वो क्या है, कम है, और किताब का मूल्य क्या है, अधिक है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, पेन का मूल्य कम है और किताब का मूल्य अधिक है। अब ये बताइए अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, y प्लस 50। मतलब अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो एक किताब का अगर एक किताब का मूल्य 5 रुपया है तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 प्लस 50 यानी 55 रुपया। तो ये बताइए क्वेश्चन में दिख रहा है कि पेन का रेट कम है, किताब का रेट अधिक है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, पेन का रेट अधिक निकल रहा है और किताब का रेट कम निकल रहा है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। ये हमारा रहेगा क्या, कौन सा सिंबल रहेगा, माइनस। और ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको केवल समझाने के लिए दिया गया है। ये जो पेन और किताब लिखे हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए दिया गया है। आप एग्जाम में ऐसा करेंगे नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप हम और भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में बोला है एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपया कम है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फिर हम वही काम करेंगे, पहला देखेंगे कि इसमें किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो दो लोग हैं, एक कौन है, बॉल पेन है, और एक कौन है, फाउंटेन पेन है। ठीक, एक राम एक श्याम, समझ में आया। एक हो गया बॉल पेन और एक हो गया फाउंटेन पेन। तो हम तुरंत क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक बॉल पेन, का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक फाउंटेन पेन का मूल्य बराबर y रुपया। उसके बाद प्रश्नानुसार एकेडमिक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की, मतलब एक बॉल पेन का जो रेट है, कीमत है, उसका तुलना एक फाउंटेन पेन से कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, एक तरफ लिख देंगे x, एक तरफ लिखेंगे y। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉल पेन का जो मूल्य है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाउंटेन पेन को। अब बोला है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपया कम है। अब देखिए इसमें महंगा कौन सस्ता कौन है, सोचिए कौन सस्ता कौन महंगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन की कीमत के आधे से 5 रुपया कम है। तो बॉल पेन का रेट ज्यादा है कि फाउंटेन पेन का ज्यादा है, जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन से लग रहा होगा कि फाउंटेन पेन का कीमत ज्यादा है, और किसका कम है, बॉल पेन का। तो जो बॉल पेन का मूल्य है वो किसके बराबर है, जो बॉल पेन का मूल्य वो किसके बराबर है, वो बराबर है फाउंटेन पेन की कीमत के आधे, फाउंटेन पेन y की कीमत के आधे से 5 रुपया कम। जैसे ये कह रहा है दो प्रकार का पेन है, दो टाइप का पेन है, एक बॉल पेन और एक फाउंटेन पेन। तो जो बॉल पेन का मूल्य है, कीमत है, फाउंटेन पेन के आधे से 5 रुपया कम है। जैसे अगर आपका फाउंटेन पेन का दाम 10 रुपया है
तो बॉल पेन का दाम 10 का आधा मतलब 5। अब 5 उसमें 5 कम यानी फ्री में हो गया। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि फाउंटेन पेन का जो मूल्य है वो 20 रुपया है, ठीक, तो बॉल पेन का कितना हो जाएगा, फाउंटेन पेन के मूल्य का आधा यानी 20 का आधा 10, उससे 5 कम, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी बॉल पेन का रेट 5 रुपया होगा, तो फाउंटेन पेन का रेट कितना होगा, 20 रुपया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर हमने बोल दिया कि फाउंटेन पेन का दाम 40 रुपया है, अगर फाउंटेन पेन का दाम कितना है 40 रुपया, तो बॉल पेन का दाम कितना होगा, 40 का आधा 20 और 20 से 5 कम 15, यानी 15 रुपये में बॉल पेन और 40 रुपये में फाउंटेन पेन। अगर हम कहें फाउंटेन पेन का दाम 60 रुपया या 100 रुपया, तो बॉल पेन का दाम कितना होगा, फाउंटेन पेन की कीमत का आधा यानी 100 का आधा 50 से 5 कम, तो 50 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा 45, ठीक है, यानी हमारा बॉल पेन का दाम 45 रुपया और फाउंटेन पेन का दाम 100 रुपया। क्लियर है नहीं क्लियर? तो क्या बोला था, बॉल पेन यानी x बराबर किसके है, फाउंटेन पेन यानी y का आधा से 5 कम। अब कुछ लोग यहाँ गलती ये करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं y माइनस 5/2, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, y/2 माइनस 5/2 होगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, ये 5 है, ये 2.5 हो गया, ठीक है। तो याद क्या करिए, ये क्या बोला, इसका आधा, अगर बोला होता फाउंटेन पेन से 5 रुपया कम और उसका आधा, तो क्या होता y माइनस 5/2। नहीं यार क्या बोला, पहले बोल रहा है आधा, फिर कह रहा 5। ये बार समीकरण तो बन गया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ना, जैसे आप जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है उसका एक फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ये हो जाएगा x और ये एलसीएम अगर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये केवल y और ये 10, 2 को इधर भेजिए कितना जाएगा, 2x बराबर y माइनस 10। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, या सबको इसी के फॉर्म में कर दीजिए, मतलब राइट हैंड साइड 0 बना दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में सबको भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। केवल हमसे यही पूछा था कि रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर होगा नहीं क्लियर हुआ? अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को एक बार और रिमाइंड करके देखिए, पीछे ले जाइए, देखिए, नहीं समझ में आ रहा फिर पीछे ले जाके देखिए, और जितना भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे करा रहे हैं ना, आप क्वेश्चन नोट करके खुद से इक्वेशन बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक, खुद करेंगे तभी आएगा। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए हमारा, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। फिर हमारा वही काम कि इसमें किसके किसके बारे में चर्चा किया गया है, एक हमारे भैया है नोटबुक और एक है कलम, ठीक, नोटबुक और कलम दोनों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम क्या है, मानना। तो मान लीजिए, माना एक नोटबुक का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। अब चूंकि एक ही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक, लिख दिया मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो हम देखेंगे।
तो पहले एक तरफ x लिख दीजिए और एक तरफ y, क्योंकि दोनों के बारे में चर्चा है, एक नोटबुक है और एक कलम। नोटबुक x और कलम मतलब y। अब देखिए क्या क्या है, एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब ये बताइए कि कौन कम, किसका दाम अधिक है किसका कम है। ध्यान से जब सोचेंगे क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कलम की कीमत कम है और नोटबुक की कीमत ज्यादा है। ठीक, अब कितना ज्यादा है तो कितना बोला है, 2 गुना। तो अब क्या किए, एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब ये बताइए क्या है, एक्स हम क्या माने थे, नोटबुक माने थे, और वाई क्या माने हैं, कलम। तो जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से कितनी है, 2 गुनी है। तो कलम की कीमत कितनी है, वाई, तो 2 गुना करने पे 2y। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखिए नोटबुक की कीमत x किसके बराबर है, कलम की कीमत के 2 गुने। यानी अगर कलम का कीमत 10 रुपया है तो नोटबुक का 10 गुना 20। कलम का अगर कीमत 5 रुपया है तो नोटबुक का दाम 10 रुपया। ठीक, कलम का कीमत अगर 20 रुपया है तो नोटबुक का दाम 20 गुना 40 रुपया। ऐसे हम कर लेंगे। तो ये अब देखिए, इसको बेसिक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर करना हो तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा x, इधर आएगा तो माइनस 2y, c की जगह कुछ नहीं है तो प्लस हम 0 कर सकते हैं, बराबर 0। ठीक, या तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमारा ये दोनों आंसर क्या है, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे ही हम क्या बना देंगे, रैखिक समीकरण बना देंगे। 9th जो भी बच्चे 10th में है वो इस चीज़ को आप कर चुके होंगे 9th में। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया 9th में, तो वो यहाँ से समझ लेंगे, उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप होमवर्क करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, जो भी दिक्कत होगा, आप बेझिझक हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला है 5, देखिए ये आयु से संबंधित प्रश्न है, आयु पर आधारित। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कभी भी अगर आयु के बारे में पूछे तो हमेशा आप मानिए वर्तमान आयु। ठीक है, जैसे बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो आप 5 वर्ष पूर्व मत मानिए, आप क्या मानिए, वर्तमान। तो हम मानेंगे, देखिए इसके बाद इसमें भी 2 लोग के बारे में चर्चा हो रही है, एक नूरी की आयु और एक सोनू की आयु, एक नूरी और एक सोनू। तो हम मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, हमेशा आप वर्तमान मानिएगा, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। एक कंडीशन है तो प्रश्न अनुसार लिख दिया। अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे। ठीक है, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ये बताइए वर्तमान में x वर्ष था तो 5 वर्ष पहले कितना होगा। अगर हम कहें आज आपकी आयु 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल। अगर आयु आपकी 13 साल है तो 5 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी, 13 माइनस 5 यानी 8 साल। अगर आपकी आयु 20 वर्ष है, 20 साल है, ठीक, तो 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, 20 माइनस 5 यानी 15।
तो यहाँ पे क्या करना है, जितना वर्तमान है उसमें से हम 5 माइनस करते जा रहे हैं। तो 5 वर्ष पूरी कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 वर्ष। फिर उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु भी आप निकालिए, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, एक तरफ लिखिए x माइनस 5 और एक तरफ लिखिए y माइनस 5, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसकी ये 3 गुनी थी। कौन ज्यादा कौन अधिक, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से अधिक है। ये नूरी बड़ी है किससे, सोनू से। नूरी बड़ी है किससे, सोनू से। ठीक। अब ये बताइए 3 गुना अधिक कौन है, नूरी है। 3 गुना अधिक कौन है, नूरी है। अब अगर हमको बीच में बराबर का अगर चिन्ह लगाना हो, अभी प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, ये अधिक है और ये कम, ये अधिक है और ये क्या है, कम है। अगर इन दोनों को हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितना कौन अधिक है या कितना कौन कम है। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले इसमें ये क्या था, ये 3 गुनी थी। किससे, इससे। तो अगर आप यहाँ पे 3 गुना अगर यहाँ करेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे, अब ये बताइए, ये ऑलरेडी 3 गुना था, अब 3 गुना और करिए तो 9 गुना हो जाएगा, तो बराबर कहाँ हो गए। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे अगर हमको 2 लोगों को बराबर करना है, अगर हमको 2 लोगों को बराबर करना है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, एक राम है एक श्याम है। ठीक है। राम के पास 10 रुपया है और श्याम के पास 20 रुपया है। राम के पास, ध्यान से सुनिए, राम के पास 10 रुपया है और श्याम के पास 20 रुपया है। हम कहें आप ऐसा कुछ कीजिए कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, मान लीजिए राम के पास कितना है, 10 रुपये और श्याम के पास कितना है, 20 रुपये। ठीक है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमको राम और श्याम के पास ऐसा कुछ करना है कि बराबर पैसा हो। तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो हम श्याम से 10 रुपये ले लें तो दोनों क्या हो जाएंगे, 10-10 हो जाएंगे, तब भी बराबर है। या तो हम राम को 10 रुपये दे दें तो दोनों 20-20 हो जाएंगे, तब भी बराबर। हमसे ये बोला था बराबर करना है। अब घटा के करना है कि बढ़ा के करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। हम घटा के भी कर सकते हैं और बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते थे, या तो +10 कर दे तो बराबर हो जाएंगे सब, या तो इसमें 20 माइनस 10 कर दे तो ये 10 हो जाएगा और वो भी 10, ये बराबर। और वैसे ये 20 और ये 20। मतलब अगर बराबर करना है तो कम वाले को दे दीजिए या तो अधिक वाले से ले लीजिए, कम वाले को दे दीजिए या तो अधिक वाले से ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो नहीं हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये अधिक है और ये कम है, तो ये कितना अधिक है, इसका 3 गुना। अगर कहता 5 साल कम है तो घटाते या जोड़ते, जो भी करना होता। लेकिन क्या कर रहा है, गुणे में बात कर रहा है, यानी हम क्या करेंगे, या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। अब गुणा करेंगे कि भाग करेंगे और किसमें करेंगे, ये क्या है, अधिक है और ये क्या है, कम। ये है अधिक और ये है कम, तो ये कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 3 गुना। अब ये 3 गुना अधिक है, दोनों को आपस में बराबर करना है, तो या तो इसको 3 गुना कम कर दें या तो इसको 3 गुना अधिक कर दें। तो हमेशा आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 3 गुना अधिक कर दिया। अब हम बराबर का चिन्ह इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं। फिर देखिए क्या बोला था, नूरी की आयु 5 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों को अगर आपस में बराबर करना है तो जो कम है उसको हम दे देंगे। कभी भी अगर बराबर करना है तो जो कम है उसको दे देंगे, जो अधिक है उससे ले लेंगे, या तो दे देंगे या तो ले लेंगे। क्लियर? अब इसको हम बेसिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 3y माइनस 15। सबको एक तरफ लेके आए तो x माइनस 3y माइनस 5 और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y, ये माइनस 5 पर प्लस 15 कितना होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमसे क्या बोला था, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, देखिए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, अंश और हर से। बोला कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचना के लिए रैखिक समीकरण दर्शाइए। तो हम देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में चर्चा कर रहा है, अंश के बारे में चर्चा कर रहा है और हर के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। अंश को हम x मान लिए और हर को y। तो चूंकि भिन्न के बारे में बात हो रहा है, जो भी घटना घट रही है किसके घट रही है, किसी के साथ घट रही है, भिन्न के साथ। भिन्न क्या हो जा रहा है, एक प्राप्त हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए जो हमारा भिन्न है वो क्या बनेगा यहाँ पे, x बटे y। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। मतलब भिन्न के बारे में कह रहा है। तो हम ऐसे x y ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। अब हम भिन्न लिखेंगे, कैसे, देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश ऊपर लिखते हैं, हर को नीचे लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हो जाता है अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक। तो हो जाएगा x बटे y, ठीक है। ये कह रहा है ये एक के बराबर हो जा रहा है, किसके बराबर हो जा रहा है, एक के। देखिए क्या कह रहा है, तब भिन्न एक प्राप्त होता है, मतलब एक के बराबर हो जा रहा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगा दिया, अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक घटा दी, तब हमको ये भिन्न एक मिला, ठीक है। ऐसे ही x बटे y बराबर एक नहीं दिया, बोल रहा है कि जो भी अंश है और हर है, अंश में आप एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए, तो जाके भिन्न का मान कितना हो जाएगा, एक होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे अंश में एक जोड़ने के लिए बोला, एक जोड़ दिए, हर में एक घटाने के लिए बोला तो एक घटा दिए। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, एक के बराबर मान मिल रहा है। तो हम ऐसे ही हम आंसर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाना आपको पता है, हमारा बेसिक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको आप भेजिए उधर, हर को भेज दीजिए दूसरी तरफ। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा, अब सबको एक तरफ ले लेंगे, x माइनस y प्लस 1, फिर ये भी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। बुक में आपका ये भी आंसर हो सकता है दिया हो, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, आंसर हमारा ये भी सही है और ये भी सही, क्योंकि इसमें क्या कर दिया है कि -2 को, यानी जो अचर है उसको राइट साइड में रख दिया है। तो हम
इसके फॉर्म में भी कर सकते हैं और आंसर को राइट साइड में भी रख सकते हैं। दोनों हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अगर 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के, कोई भी स्टूडेंट हो, 9th का बुक उठाइए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपके बुक में, अगर आपके पास अरिहंत का बुक है तो प्रश्नावली में देखिए, ठीक, विविध में देखिए, फिर आपका एनसीईआरटी जो बुक है वहाँ से भी देखिए। हर जगह से इस टाइप का आप क्वेश्चन करिए। जितना भी आज 5 हम बता दिए ना, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, एक समीकरण बनाना, केवल समीकरण बनाना आप सीख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो कंडीशन पे कैसे दो इक्वेशन बनता। अभी तो एक कंडीशन पे एक इक्वेशन था, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दो कंडीशन में कैसे दो इक्वेशन बनता है। थोड़ा सा वो बड़ा होगा, अभी ये क्वेश्चन छोटा था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग सारा ये वीडियो हमारा देख लीजिएगा। जो ये लेक्चर अब तक पढ़ चुका है उसको कंप्लीट कीजिए, घर पे उसको प्रैक्टिस भी कीजिए जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, और उसको सॉल्व करने के बस हमारे पास भेजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।